बात कर ले, क्योंकि उनका तो वेट लॉस बहुत अच्छा है, स्टिल वो वेट लॉस में क्यों पार्टिसिपेट करे, जानना चाहती हूँ। सब लोगों को गॉट इट पे क्लिक करना है। सो यस नितिन सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिला है क्या? हाँ, जितने को होस्ट है ना, मुझे एक बार ऑप्शन कर दीजिए। ओके, चलिए। सो नाउ सारे क्लब ऑपरेटर्स प्लीज लीव कर लीजिए सेशन। थैंक यू। यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा ना, उधर से एक बार फॉरवर्ड करना पड़ेगा। चलिए, मेरे साथ नितिन सर है। नितिन सर, आप तो ऑलमोस्ट आइडल पे आ गए, बट जितने नए गेस्ट हैं फर्स्ट डे जो ज्वाइन किए हैं, अभी हम लोग कुछ लोगों को आपको मिलाने वाले हैं जिन्होंने बहुत अच्छा वेट लॉस ऑलरेडी किया है। उनके हेल्थ एक्सपीरियंस पे ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको खुद का एक्सपीरियंस पता चल जाएगा कि आप जिस चीज के लिए आए रिलेटेड कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनको स्टोरी मतलब ऐसी ही उनकी क्रिएट हुई है। यस नितिन सर, शेयर करें। नितिन सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया, देखिए आप कर पा रहे? ओके, एक बार अभी हुआ है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर, आपका तो ऑलमोस्ट आप आइडल वेट पे है, काफी सारा वेट लॉस किया है, तो क्या वजह आप दोबारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैडम मुझे आइडल वेट से भी कम होना है मैडम। हाँ सर। आइडल वेट से भी थोड़ा सा कम होना है मैडम। कभी कभी क्या होता है, अपन कुछ ऑफिस से काम रहने की वजह से कभी कभी टाइमिंग गड़बड़ हो जाता है, तो बढ़ जाता है वेट। तो आइडल वेट से भी सर मैडम कम होना है। तो आइडल वेट के आसपास रहना, उसके हल्का फुल्का कम रहना, ताकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी खा पाए और एंजॉय भी कर पाए। चलिए, कोई बुरी बात नहीं नितिन है। सर, मैं जानना चाहता हूँ आपने टोटल कितना वेट लॉस किया है? सर 24 किलो किया है सर। और 24 किलो में आपने पूरा बीमार रहने जैसा सब किया, सब छोड़ दिया था, खाना पीना सब त्याग दिया था, डाइटिंग करके किया नहीं सर, खाते पीते किया सर, पूरा पूरा एंजॉय किया, खाने को पूरा एंजॉय किया। सर नितिन सर, थोड़ा सा शॉर्ट में आपका बिफोर स्टोरी जानना है, इस फैमिली के पहले क्या सिचुएशन थी, बिकॉज कई लोग इस फैमिली में आए जो अलग अलग हेल्थ सिचुएशन के लिए आए। तो मैं पहले तो एक मैसेज दे दूं, देखिए हमारी फैमिली में आप 1000 लोग तो यही देख रहे हैं, बाकी 2000 लोग किधर गए प्लस। अभी राइट नाउ 30 से 45 से 40 सेशंस के बीच में 35 सेशन और चल रहे हैं, जहाँ पे लोगों को हम लोग गाइड कर रहे हैं। तो कम्युनिटी का जो साइज है वो 3000 प्लस है, और सबको अलग अलग रिजल्ट और सबको कोचेस मिलते हैं और उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज प्लान। तो आप में से कोई न्यू अगर आए हैं ना, और आपका रीजन अलग अलग है, हो सकता है आपकी कनेक्टेड एक्सपीरियंस आप सुनो भी नहीं भी, बट बाकी एक्सपीरियंस को कनेक्ट करिएगा कि किस हद तक यहाँ पॉसिबिलिटी है, तो आपके साथ क्या क्या चांस हो सकता है। यस नितिन सर, शॉर्ट में मुझे आपका पहले का स्टोरी भी जानना है, वो भी शेयर करिए। मैडम 25 मार्च 2022 को मुझे पैरालिसिस अटैक मार दिया था। तो ये राइट हैंड का भाग पूरा जा चुका था, ना आंख छोटी हो गई थी, मुंह टेढ़ा हो गया था, हाथ पर टोटल वर्क नहीं करते थे। मुझे इमरजेंसी में सिम्स हॉस्पिटल नागपुर बजाज नगर में मुझे एडमिट किया गया। वहाँ पे मैडम जैसे वहाँ पे सिचुएशन थी, मेरा जो टेस्ट वगैरह निकाला गया, वहाँ पे बोला कि आपके ब्रेन में क्लॉट है, 2 क्लॉट है, तो 2 क्लॉट के लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद तो उन्होंने जो चीज बताई, तो मेरे साड़ू भाई भी डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन, तो उनसे अपने डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे डॉक्टर ने बताया, मेरे साड़ू भाई ने बताया कि अगर इनका ऑपरेशन करते हैं, इनके साथ में 3 चीजें होंगी। एक तो इनका कोमा में चले जाएगा ये व्यक्ति, इनको पैरालिसिस अटैक हो जाएगा, मेमोरी चली जाएगी। तीनों में से 99% चीज ये ही। तो घर वाले इस चीजों के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि तीनों चीजों में वो किसी काम कर रहा था, एक पत्थर की मूर्ति बन के रहता। सब कंफ्यूज थे फैमिली कि कैसा करे क्या करे। तो दिन बीतते गया, लगभग लगभग 11 दिन रहा। 11 दिन में भी वहां सजेशन दिए कि अब कैसा करें। तो फिर हमने बोले कि नहीं, अभी हमारा कोई माइंड नहीं है, कुछ भी नहीं है इन सब चीजों को करने के लिए। तो वहां थोड़ा समय मांगा गया उनसे। तो वहां पे सर उन्होंने समय मांगा गया, तो उन्होंने 6 महीने का, 6 महीने में आपको ऑपरेशन करवाना है, ठीक है। तो 6 महीने में ऑपरेशन करवा, तो हमने 6 महीने का पूरा मेडिसिन ले लिए, और ये आदमी टोटल बेड रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। ये जो भी इसका है बेड रेस्ट रहेगा। तो मेरा वजन सर था 90 kg था वहां पे, 90 kg से वहां पे आया। उस वेट में मुझे पहले फैमिली कैरी नहीं कर पाते थे, जो लेटर सब वॉशरूम वगैरह सब पूरा आपको बिस्तर भी करने का। तो इसलिए मैं वहां से 2 लेबर एक्स्ट्रा थे और नर्स थी जो केयर करने के लिए, वही सब उठाना बैठाना करते थे।
और सर उस टाइम पे आपका वजन कितना था जब ये ये हुआ सब था? हुआ आपके साथ? 96 kg था सर। 96 पे 96 थे। kg। और डेफिनेटली उस टाइम पे कितना टफ हो रहा होगा ये सब चीज बेड पे सब सारा चीज करना, घर राइट? वालों को करवाना भी मैनेज नहीं हो पा रहा होगा। सर तो ये आपको तो ऑलमोस्ट शायद वहां से बता ही दिया होगा कि चीजें अभी आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। शायद आप बेड, मुझे जहां तक मुझे आपकी स्टोरी याद है, आपने बोला कि बेड पे ही रहना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा बोला गया कि रिकवरी का चांस कितना है। बट उसके बाद आपने इस फैमिली पे, क्योंकि आपकी वाइफ मैडम इस फैमिली का पार्ट थे, उनको रिजल्ट था, तो आपने ट्रस्ट किया। उसके बाद इस फैमिली को जब ज्वाइन किया तो फिर आपको क्या क्या चेंज स्टार्ट हुआ कि आपको ट्रस्ट और बिल्ड हो गया हमारे साथ कि इस फैमिली के साथ कुछ होगा मेरा? मैडम चांसेस तो कुछ डॉक्टर की वजह से चांसेस तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके उनके वजह से सिर्फ वो ही थे कि बस पैरालिसिस वाले मैंने भी देखा हूँ, मेरे रिलेटिव देखा हूँ, कई कई साल हो गए ना उनको कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मेरे पास में 1% का भी चांस नहीं था, बस मैं जीवन जी रहा था अपना। ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास में, तो मैडम का जो रिजल्ट देखा ही था मैंने, तभी मुझे ट्रस्ट नहीं था। ठीक है। पर मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, कुछ भी चीजें थी तो मुझे इस फैमिली में आना ही था। तो 1 मई से मतलब मैंने फिर स्टार्ट किया, 1 मई से हो रहे थे। तो अब मोबाइल ऑप्शन रहता था, तो बस अब मैं कहीं जा नहीं सकता था, तो बस अब मेरे पास ऑप्शन एक सहयोग मिल गया कि मुझे इस फैमिली में, कि मैं सुनते रहता था। जैसे जैसे मेरे कोच, मेरे जैसे जैसे मेरे सीनियर कोच गाइडेंस करते थे, ठीक है, बस उनकी बातें सुनने का और वो गाइडेंस करने का सो ऑप्शन। कितने दिन में सर आपको जैसे आपने फैमिली में ज्वाइन किया, आप बेड पे लेटे लेटे सुन रहे थे ये सब चीजें, बट कितने दिन के बाद जैसे आपने फ्यूल स्टार्ट किया, आपको रिकवरी मिला, तो कितने हफ्तों में आप फील कर गए कि आप बॉडी रिकवर कर रहे हैं? सर 45 डे तक तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ चेंज नहीं हुआ, 45 डे तक। ठीक है। हम्म। फिर मैंने ट्रस्ट रखा, फिर भी मतलब कि नहीं, मैं जो कुछ होगा यहीं से होगा, ट्रस्ट करते गया। 45 में यानी कुछ भी सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर 45 डे के बाद में जो मेरी जर्नी रही सर, बहुत फास्ट रही। ठीक है। 45 से अगर 90 दिन अगर आप करेंगे, तो मैं धीरे धीरे वॉकर में आया। हम्म। धीरे धीरे मेरा वॉकर में बताया, तब भी मतलब मेरे जो मतलब जो रहते थे साथ में, वो वॉशरूम के बाहर रहते थे कि ये गिर ना करके। ठीक है। 90 दिन से सर 120 दिन में आया तो मेरा वॉकर छूटा। 120 दिन के बाद में मैं 150 दिन में आया, तो मैं अपना नॉर्मल जो अपने काम है, क्योंकि हमारी जो मैम है वो ऑफिस जाते थे, तो वो क्या क्या करेंगे, तो मैं अपने सारे काम थोड़ा धीरे हल्का हल्का पूरा करता था, बच्चों को तैयार करता था। हम्म। 180 में मैडम मैं बाहर घूमने के लिए गया, मतलब बाहर अरे घर के बाहर निकला मैं 180 दिन में। और करीब करीब 190-95 दिन में मैडम मैंने बाइक चलाया। और क्या 210 बात। दिन में मैं कार चलाया, 1500 मीटर। मेरे ससा की फैमिली 4 कार थी, मेरी एक कार थी। मेरे पूरे बच्चों को लेके गए, वाइफ को, और पूरा ये हो गया। ऐसे वाइफ का मतलब ट्रस्ट था। वाइफ से ट्रस्ट था, वाइफ का था। मैंने मौत के दरवाजे से जो बोलते हैं ना मैडम, आखिरी बस दरवाजा खुलना, मेरी एंट्री होना है, तो मैडम ने वो दरवाजा बंद करके मुझे वापस करवा लिया। आज अगर मैं जो कुछ हूँ इस फैमिली की वजह से हूँ, जो कुछ हूँ मैं आज इस वजह से हूँ। ठीक है। आज अगर जो एक नया जीवन जो बोलेंगे मैडम, वो नया जीवन मिला है आज, जो मैं इन चीजों को एंजॉय कर पा रहा हूँ इस फैमिली की वजह से। फिर ट्रस्ट। आपने जैसे आपने बेसिक फ्यूल के साथ, क्योंकि ये जो चेंज आया होगा इतना बड़ा चेंज कि आपको बेड से खड़ा होके आप साइकिल चलाया, बाहर गए, देन गाड़ी तक ड्राइव की और हजारों किलोमीटर तक फैमिली को लेके आए, जहाँ की पॉसिबिलिटी आपकी पूरी खत्म हो गई थी लाइफ की, वहां से वहां तक की चेंज में आपको 4 से 5 महीना लगा, क्योंकि आपका बहुत सारा बॉडी का लॉस हो चुका था। उसमें से 3 से 4 महीने तो लगना पॉसिबल था, बट वो हुआ। बट आपको जब इस फैमिली में एनोसाइंस ऐड करवाया गया, क्योंकि उसी बिहाफ में मैं बोल सकती हूँ कि किसी का अगर पैरालिसिस है, स्ट्रोक है, या ब्रेन डैमेज या हार्ट डैमेज है, इसमें एनोसाइंस एक ऐसा साइंस है जिसको 3 टाइम वर्ल्ड में नोबेल पुरस्कार मिले। तो वो साइंस ऐसा वैसा नहीं, वो साइंस के सहारे आपको यहाँ कस्टमाइज प्रोग्राम भी दिया गया। तो एनोसाइंस स्टार्ट भी किया था आपने साथ में जब आपने फ्यूल लिया होगा? हाँ मैडम, जब लिया तो मैंने एलो सांस इस्तेमाल किया, और अभी तक मैं कर रहा हूँ। चीजों को मैनेज करने के लिए मेरी पूरी फैमिली है वो चीजें इस्तेमाल करती है मैडम। आपकी ठीक। पूरी फैमिली इस फ्यूल को स्टार्ट कर चुकी है। हाँ सुपर पूरा। सर, सुपर, थैंक यू सो मच। मुझे क्योंकि यही जानना था कि जहाँ पे उनको ये बोल दिया कि आप बेड से उठ नहीं पाओगे और शायद चीजें आगे जाके और डैमेज होगी, वहां से वो 45 डेज तक बॉडी में फ्यूल गया, बॉडी में चीजें रिकवर हुई, पर उनको नोटिस शायद नहीं हुआ, और हो सकता है कि बॉडी इतना डैमेज पोजिशन पे था कि वहां तक आने में बॉडी को समय लगा। बट 45 दिन के बाद क्या हुआ? 45 दिन के बाद फास्ट रिकवरी चालू हुई। अगले 2 महीनों में बॉडी अच्छा फील हुआ, मतलब कुल मिला के 3 महीने में शरीर को बाहर लेके गए। अगले और 1 महीने में साइकिल चला, अगले और 1 महीने में, 5वें महीने में वो कार ड्राइव करके हजारों किलोमीटर घूम के आए।
सो अगर कोई इंसान 5 से 6 महीने के अंदर जिसको बेड पे शायद लेटना था और आगे का लाइफ क्या होना था पता ही नहीं है, वो बेड से उठ भी गए, खड़े भी हुए, फैमिली को लेके आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करके आए। अब समझ लीजिए पैरालिसिस की केस की बात कर रहे हैं हम लोग। सभी को ये अपडेट है, प्लीज यूट्यूब चैनल सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। तो अगर आप अवेयर है तो पूनम आप प्लीज जिन जो वेटिंग पे उनको एंट्री मत दीजिए, क्लब ऑपरेटर को वेटिंग पे ही रखिए, बार बार एंट्री मत दीजिए। ओके, जस्ट एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने कोचेस है हमारे ओल्ड कोचेस, आप प्लीज यहाँ से लीव करके यूट्यूब पे चले जाएंगे, बिकॉज सेम क्लब चीज है। ऑपरेटर देखिए, बिकॉज यहाँ ना बार बार इस सेशन को ब्रेक करके ये समझाना पड़ रहा है कि क्लब ऑपरेटर जूम पे ज्वाइन करिए, तो इसमें समझ आ रहा है। Please, प्लीज help रिक्वेस्ट है, us. जैसे ही बताते इमीडिएटली फॉलो करिए। प्लीज फॉलो कर लीजिए। सो मैं बाकी और एक पर्सन से बात करूँ, या तुषार जोशी है, आपके कोच ने यहाँ पर मैसेज किया है, तो थोड़ा सा आपसे एक बार पूछ लेते सर कि आपके साथ क्या चेंजेस आया है, देन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तुषार सर, आप इधर है तो अनम्यूट का ऑप्शन तुषार जी को दे दीजिए, जस्ट 1 सेकेंड ना। तुषार जी, मैं आपको एक्चुअली यहाँ ढूंढ नहीं पा रही हूँ, बट मुझे आपका रिकमेंडेशन आया, हाँ यहाँ पे है। सो तुषार सर, कितने दिन हुआ आपको हमारे साथ और क्या चेंजेस आया है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग फैमिली। गुड मॉर्निंग। यस सर, बोलिए। सर मैम मुझे फैमिली में ज्वाइन हुए कुछ अभी ये 2 मंथ्स कंप्लीट होके कुछ ऊपर 10-15 दिन हो चुके हैं। मैम मैंने फैमिली में मेरे ओबियस वेट के साथ एक 126 केजीज के साथ ज्वाइन किया था। 126 kg? यस मैम। ओके ओके। जो कि मेरी एज 20 इयर्स है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा वेट है। ओह, तो तुषार जी आपकी एज अभी सिर्फ 20 साल ही है? यस मैम। ओके ओके, प्लीज कंटिन्यू। मैम फिर बाद में पहले 30 डेज में कुछ मैंने 15 केजीज का वेट लॉस किया। और उसके बाद कुछ और 5-10 किलो से कम करके मैम आज टोटल मेरा 18 से 20 किलो तक अप्रोक्स एक वेट लॉस हो चुका है विद इन 40-45 डेज। ओके, तो 45 डेज में आपका इतना केजी वेट लॉस हो गया है। तो अभी Yes, जो ma'am. शुरुआत के 1 महीने में आपने इतना फैंटास्टिक रिजल्ट आया, तो पहले वीक या पहले हफ्ते में आप क्या फील कर रहे थे कि वेट लॉस तो हो रहा है, उसके साथ साथ बॉडी में और क्या चेंज फील कर रहे थे आप? मैम बॉडी के साथ मैम एनर्जेटिक फील कर रहा था, जो कि लेंथुचाइसिक एकदम मेरा ये था कि अगर कुछ काम को टालना ये कुछ करना, तो वो अभी नहीं है मैम। अभी मैं प्रायोरिटी बेसिस पे सब सारे काम करता हूँ। और मैम एज ए मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैम पेशेंट की केयर करने में बहुत नेग्लिजेंस करता था, लेकिन अभी वो सब कुछ भी नहीं है। और अभी जो है पेशेंट की केयर करने में सबसे अगर प्रेफरेंस में हो तो मेरा नाम आता है। आप मेडिकल इसमें क्या मतलब क्या करते एग्जैक्टली आप? मैम आई एम ए नर्स, बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ। क्या बात है, आई हर्ड फर्स्ट टाइम कि कोई ऐसा मेल नर्सिंग कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सो आप जैसे आप ऑलरेडी मेडिकल बैकग्राउंड से, आप देखते हैं लोगों का लाइफस्टाइल, लोग किस तरीके से बीमार पड़ते हैं। आपने आपकी 20 की एज में, बहुत कम एज है ना, 20 ईयर्स बहुत कम एज है, इस समय में आपने इतना वेट पुट ऑन कैसे हुआ, या कुछ गड़बड़ी हुई थी, या बाय बर्थ कुछ चीजें ऐसा था, क्या सिचुएशन थी आपके साथ? मैम बाय बर्थ से तो मैं हेल्दी था ही, यानी ओवरवेट बचपन से चलते आ रहा हूँ। लेकिन तभी भी मैम ओवर ईटिंग, बाद में लॉकडाउन, ये सब मुझे एक ऐसा इसमें टर्न कर दिया कि मेरा वेट जो है पहले 100 क्रॉस किया, तो मुझे लगा कुछ नहीं, 100 ही तो क्रॉस किया, अभी फिर से रिड्यूस कर दूंगा। लेकिन फिर उसको निग्लिजेंस करते करते मैम 126 किलो तक पहुंच चुका था मैम। 126 केजी तक पहुंच गए थे? और वो 126 केजी में आपको क्या तकलीफें फील करते थे आप उस सब लेकर? मैम मुझे फैटी लिवर का सिम्टम स्टार्ट हो चुके थे, यानी हंगर बहुत लगती थी, पेनिंग करता था, क्रैमिंग करता था। उसके बाद मैम ब्रीदिंग डिफिकल्टीज बहुत होती थी, यानी मिनिमम अगर कुछ चला भी, यानी ½ किलोमीटर भी चला तो मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती थी, एपनिया होता था। और तो उसके इसमें हाँ बोलिए, और बोलिए, और क्या कर रहे हो आप? हाँ, उसके बाद मैम बैक पेन, बॉडी पेन बहुत होता था, यानी जिसके कारण मैं कुछ वर्क कर ही नहीं सकता था। मतलब आपके घुटनों में या बैक में पेन स्टार्ट हो गया था? यस क्योंकि मैम। देखिए, हम में से जब वजन हमारा ज्यादा होता है ना, अभी तुषार जी का तो उनकी एज के हिसाब से या हाइट के हिसाब से काफी ज्यादा वजन है, तो प्रत्येक 1 केजी का प्रेशर हमारे घुटनों पे 4 केजी का प्रेशर डालता है। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर मैं 20 केजी ओवरवेट हूँ, तो उससे इंटू 4 करो, कितना होगा? 80 केजी होता है।
तो सोचिए आपके घुटनों पे 80 केजी का प्रेशर पड़ रहा है। तो जब घुटने हमारे शायद एक हाइट के हिसाब से ना, हमारी बॉडी में एक वेट होता है वैसा, उसके हिसाब से हमारे घुटने, हमारे चक्के हैं, हम किससे दौड़ते हैं? घुटनों से, तो हड्डियों से। तो जो वो वजन ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। आप सोचो। ये आसान है, इसको हाँ, सिंपल एक्सप्लेन तरीके से करना। समझते हैं। जैसे आप हर गाड़ी के टायर यस। उस गाड़ी के साइज, वजन कैरी करने के साइज के हिसाब से बनता है। जैसे ट्रक के टायर्स बहुत बड़े होते हैं, हमारे कार के टायर्स छोटे होते हैं, और मारुति या ओमनी के टायर्स और भी छोटे होते हैं, लूना के टायर और भी पतले होते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉडी और आप स्ट्रक्चर। साइकिल के देखें कितने, क्योंकि पतले। वो गाड़ी उतना वजन कैरी करती है, तो हमारी लंबाई के हिसाब से ना डिसाइड होता है कि हम कितना हमारा वजन होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम इस पे ध्यान भी नहीं देते और धीरे धीरे ये वजन बढ़ते जाता है, और छोटे छोटे प्रॉब्लम ना एक समय के बाद आने लगते हैं। मतलब एक साथ ऐसे सारे प्रॉब्लम आ जाए तो इंसान थोड़ा सा अलर्ट भी हो जाए, पर अगर प्रॉब्लम हर साल एक छोटा सा प्रॉब्लम आया, हल्का सा बैक पेन हुआ और पेन धीरे धीरे बढ़ते रहा, और सालों साल के बाद, जैसे हम में से ज्यादातर लोगों का वजन 200-300 ग्राम या ऐसे करके महीने का बढ़ा, और 200 ग्राम अगर महीने का बढ़ेगा तो साल में कितना होता है? वो 1.5-2-3 किलो बढ़ता है। और 10 साल में वो कितना होता है? 3 किलो अगर साल का बढ़ा तो आप 10 साल में 30 केजी ओवरवेट हो जाते हैं। तो चाहिए था 60, अब 90 पे है। तो 10 साल में बढ़ता है ना, इसलिए पता नहीं चलता है। और ये स्लोली और स्टेडीली जब बढ़ता है तो वो हेल्थ के साथ भी गड़बड़ी और बहुत सारी छेड़छाड़ होती है, और वहां से फिर ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड और इवन तो बहुत सारे अगर कॉम्प्लिकेशन। तुषार की एक्सपीरियंस से हम समझेंगे ना, क्योंकि देखो अभी ना 20 की उम्र है हमारे से, इस समय ना बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। इस समय अगर हमारा वजन ज्यादा भी है और बीमारी आ भी रही, तो हमारा ग्रोथ हार्मोन उसको फाइट करके वो अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करता है। क्योंकि इतना ही वेट अगर तुषार का 40 साल की एज में रहता, तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि तुषार को ज्यादा 4 से 5 बीमारियां लंबे समय तक हो जाती है ना तुषार, आप समझ रहे हैं? अभी हमारी एज छोटी है करके हमारा बॉडी हमें सपोर्ट कर रहा है। कई लोग छोटे बच्चे होते हैं और कई यंग एज में हो, जैसे आप 20 साल की उम्र में हो, अडल्ट के आसपास के बीच के उसमें हो। तो इसमें क्या होगा, कई बार हमें लगता है अरे मैं तो अभी ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं दवाई नहीं खा रहा हूँ। पर हर एक वो इंसान जो दवाई खा रहा है ना आज, वो एक समय पर वो हेल्दी था, खुद को समझता था। कंटिन्यू। जैसे नितिन सर, अगर मैं आपकी बात करूं, आप जब बीमार पड़े तो आप क्या पहले 5 साल पहले सोचते थे कि 4 साल बाद मेरे साथ ये सब होने वाला है? क्योंकि वो चीजें धीरे धीरे बिल्ड हो रही थी, बीमारियां। सेम अभी अगर तुषार के एग्जाम्पल से मैं समझूं, अभी बीमारियां बिल्ड हो रही थी, उनको बैक पेन शुरू हो गया ऑलरेडी। उन्होंने कहा कि उनका फैटी लीवर का इशू स्टार्ट हो गया। फैटी लीवर आप समझिए, आगे जाके लिवर सोराइसिस में चीजें कन्वर्ट हो जाती, तो चीजों की शुरुआत छोटे से ही होती है ना? जब किसी को स्टोन बनता है, किडनी स्टोन, क्या एक दिन में स्टोन बन जाता है? 2 दिन में स्टोन? कल मुझे एक महान व्यक्ति का फोन आया, बोले टमाटर खाने 2 दिन में स्टोन बन जाता है। सो ऐसे कुछ आपको ना कुछ क्लैरिटी रखनी पड़ेगी ना, हंसी वाली बात है तो हंसना ही पड़ेगा। तो आपको समझना धीरे धीरे लाइफ में क्लैरिटी क्यों चाहिए। अगर आप सिर्फ यह सुनने के लिए आए हैं ना, तो बात नहीं बनेगी। आप अगर सही चीज चूज करना चाहते हैं, तो चूज कैसे करोगे ये भी डिपेंड है। मेरे लाइफ में मैंने एक चीज देखा है, मेरे लाइफ में मैंने एक चीज क्या देखा कि जब मेरा हेल्थ बहुत ठीक ठाक था, क्योंकि मैं घर का खाना खाती थी। पर मुझे एक चीज, मुझे वहां पे ना आइडेंटिफाई करना पड़ा कि मैं 12 साल तक एंटीबायोटिक क्यों खा रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन मैं आज भी खुद से करती हूँ कि मैं कहीं बाहर का खाना नहीं खाई, मैं कभी फास्ट फूड नहीं खाई, क्योंकि मैं जिस घर में रहती थी वहां फास्ट फूड अलाउड नहीं था या बनता ही नहीं था। तो मैं, जब से मेरी पैदाइश हुई और मुझे होश आया ना, तब से मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे टॉन्सिल्स की परेशानी होती थी। और लंबे समय तक टॉन्सिल होने की वजह से मुझे गले से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि 12 साल तक मैं एंटीबायोटिक खाती रही। तो ऐसा मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आपके साथ भी कोई ना कोई चैलेंज छोटी मोटी लगी होगी, बट उसको अगर बढ़ा करके डिजास्टर करेंगे तो लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। कि कोई भी क्रॉनिकल डिजीज लंबा समय लेती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिजीज की और इसलिए आई बिकॉज तुषार ने जो शेयर किया उसके बारे में मुझे और कुछ डिस्कस करना है। देखिए, मैं एक सिंपल आंसर क्वेश्चन कर रही हूँ। एलोपैथी आए हुए हमारे समाज में कितना समय हुआ आपके हिसाब से? जो एलोपैथी ड्रग है, आप बताइए कितना समय हुआ होगा उसमें? चाहे सब लोग मैसेज करिए, एक अकॉर्डिंग एस्टिमेशन निकालते हैं। कोई भी मेडिकेशन आए हुए कितना समय? 150 साल? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। इट्स अराउंड 300 ईयर्स है। 300 साल पहले ये सारा ट्रीटमेंट आया है। पर आप सोच के देखो, ट्रीटमेंट अगर आप देंगे तो इसका मतलब 300 साल से पहले से जितना, जब तक इंसान का जन्म हुआ है तब तक इंसान के शरीर में दवाई तो गया ही नहीं है। तो हमारा शरीर जो है ना, ये उसको पता ही नहीं है कि दवाई भी कोई ऐसी चीज है जो एक्चुअली जाने से कुछ बेनिफिट होता है। तो ये फॉरेन मटेरियल है। जैसे हमारा गेट कीपर जो है ना, हमारे सिक्योरिटी गार्ड क्या करते हैं, सही पर्सन को अंदर आने देते हैं, और बुरे पर्सन या सब सारा चीज चेक करके ही उसको रोकते भी अगर कोई बुरा पर्सन है। ऐसा ही सेम फूड और मेडिसिन के केस में होता है। फूड होता है तो लीवर उसको अंदर आने देता है,
और अगर ऐसा कोई दवाई, केमिकल, कोई भी ऐसी चीज है तो शरीर से उसको बाहर रोकने की कोशिश करता है या लीवर उसको अपने पास रख लेता है। इसीलिए मेडिकल टर्म में एक टर्म आता है मेडिकल प्रोफेशन में, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ डोज। इसका मतलब जब भी कोई दवाई हमारे शरीर में जाता है तो वो क्या करता है, पहला आधा मतलब जितना वो अपने आप को रोक सकता है उतना रोक लेता है। इसलिए उसमें क्या करते हैं, दवाई इतनी क्वांटिटी भी दी जाती है जितना लीवर रोकने के बाद भी दवाई जाकर काम कर सके। जैसे मान के चलो 100 mg का पावर दिया गया तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो दवाई है आधा उसका लीवर ही रोक लेगा, क्योंकि वो इतना हार्मफुल है। तो चाहता ही नहीं बॉडी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी को पता ही नहीं है ये कि बॉडी की लिए मतलब ये फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि 300 साल से पहले जेनेटिकली तो हमारे शरीर को पता ही नहीं ना ये फूड है करके। अच्छा, राइट? एग्जाम्पल समझते हैं। जितने लोग को शुगर होता है, पहले शुगर की टैबलेट आप स्टार्ट करते हो ना, शुगर की टैबलेट, फिर धीरे धीरे डोज कहाँ जाता है, शुगर की टैबलेट के बाद इंसुलिन पे शिफ्ट होता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि अगर आप जब दवाई खाते हो लंबे समय इसका से। और एक डिफरेंट एग्जांपल है, बहुत जबरदस्त है। आप में से अगर देखे होंगे बुजुर्ग लोगों में एक समय पेन किलर खाते खाते वो पेन किलर काम नहीं करता है, फिर ब्रांड या कुछ और चीज चेंज करना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीवर अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा होता है। जैसे पहले दवाई दिया तो यूज करते करते फिर मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, फिर पावर बढ़ा के देते हैं या दूसरा दवाई देते हैं, तब जाके काम या करने लगता है। सेम ये नींद की दवाई पे भी काम होता है कि आप जो डोज ले रहे हो, अगर साल भर वही डोज लेते हो तो कई बार हम जब जाते चेकअप करने फिर बोलते हैं काम नहीं कर रहा है, तो डोज बढ़ के आ जाती है। सेम ही आपकी शुगर लेवल पे भी होता है, क्योंकि आप जब शुगर की दवाई खा रहे होते हैं ना, आपका लिवर उसको लेकर आधा रखता है। एक समय के बाद लिवर उसका रिजेक्शन शुरू करता है, तो वही 200 mg की दवा आप काम नहीं करती, फिर 400 में शिफ्ट होता है, फिर आपका लिवर रेजिस्टेंट बन जाता है, मतलब लेता ही नहीं कोई चीज। फिर आपकी बॉडी में और एक रास्ता ओपन होता है, उसको बोलते हैं कौन सा, सेकंड रास्ता, उसको चोर रास्ता ही बोला जा सकता है। क्योंकि आपका ब्लड, क्योंकि इंसुलिन कहाँ पे लगता है, ब्लड में। अब आपका ब्लड जो है ना वो लिवर तक नहीं जाता, वो बॉडी में हर कहीं जाता है और किडनी से फिल्टर करके आता है। तो आप डायरेक्टली जब इंजेक्शन लेते हैं तो वो किडनी के थ्रू सब बॉडी में हर जगह जाता है। दैट इज द रीजन आज कई जगह किडनी से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि आपका किडनी एफिशिएंट नहीं है उतना कि बार बार इतने हैवी डोज को, मेडिसिन या ड्रग को फिल्टर करे। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। 1976 के आसपास, जैसे हम ड्रग की बात कर रहे हैं ना, देखिए ड्रग आया हो सकता है 150-300 साल हो गए, बट इसके पीछे और एक स्टोरी है। ठीक है, मैं बार बार गायब हो जा रही तो मैं पहले ये हटा लूं। इसके पीछे एक रियल स्टोरी है और मैं आपको रियल स्टोरी भी बता रही हूँ। 1976 के आसपास जो भी ड्रग पहले था ना, इंसान को उसमें दिक्कतें नहीं थी, पर ड्रग जब मार्केटिंग में शिफ्ट हो गया कि लेना ही है, और इसकी जो फार्मा, जो मतलब बहुत बड़े कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगी, अमेरिका में बेस्ड एक कंपनी है, उनके जो फाउंडर है उनके ऊपर एक लंबा केस चला और लास्ट तक उनको सब कुछ नीलामी में डालना पड़ा। बिकॉज उन्होंने, इनकी स्ट्रैटेजी ऐसी हो गई थी कि दवाई सब खाए और सभी खाए, और वो चीज सक्सेसफुल हुआ भी। और उसके कारण कईयों लोगों की, हजारों लोगों की मौत हुई, हजारों नहीं लाखों लोगों की मौतें हुई। और ये रियल स्टोरी है। एक दवाई है ऑक्सीकॉन्टिन करके, पेन किलर है, ऑक्सीकॉन्टिन पेन किलर। आज से सालों पहले वो बैन हो गए। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो जब दवाई बनी उसमें ऐसा चीज डाला गया जिसमें नशा हो, ड्रग हो, और उसको लेके कई लोगों को लत लगी और धीरे धीरे चीजें डैमेज हो गई। मतलब ये साइकोसोमैटिक ड्रग जैसा बन गया, और उसके साइड इफेक्ट के कारण लाखों लोग, लाखों बच्चे और ऐसे हजारों लोग जो कई नशा करते थे, वो ड्रग को लेके नशा करते थे। तो आपको कई चीजें ना करेक्शन भी करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कहाँ से चीजें खराब हुई। दवाई बुरी नहीं थी, दवाई तो जरूरत के हिसाब से थी, बट दवा जब लोगों की जरूरतें बना दी गई रास्ता हटाकर, फिर वो सबके लाइफ में ऐड हो गया, सबके लाइफ में ऐड हो। वैसे ही हमारे लाइफ में शुगर और बीपी की दवा पूरे वर्ल्ड में जितनी नहीं बिकती है, हमारे इंडिया में 70% उसका खपत होता है, 70%। अब हम लोग ये कम्युनिटी में करते क्या है, ठीक है ना, हम 4 चीजों में बदलाव लेके आते हैं। सारे नए लोग प्लीज ध्यान से सुनिए, आपको समझेगा कि इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस क्यों आते हैं। तो हम लोग 4 बड़े मेजर बदलाव करते हैं, जिस कारण से किसी भी पर्सन का और किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस में बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आता है, चेंजेस आता है। तो पहला बदलाव हम करते हैं फिजिकल चेंजेस, जैसे बैठने का तरीका, बॉडी पोस्चर, शारीरिक तौर पे आपको जो दिक्कतें होती है, ठीक है, उस तरीके से। जैसे आप बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, बैठने का पोस्चर अच्छा नहीं है, या ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है। जैसे झुककर अगर आप बैठेंगे तो इस जगह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो आगे जाके क्या होता है, हमारा नमनेस और सारा चीज आना शुरू होता है। सो अभी क्लब ऑपरेटर हमारे पास स्पेस हो गया, तो आप वापस सेशन में आ सकते हैं, आपको एंट्री मिल जाएगी। थैंक यू। यूट्यूब से आप वापस शिफ्ट हो सकते हैं। सो नाउ
ये एक पहला चेंजेस, फिजिकल चेंजेस हम लोग करते हैं। दूसरा क्या चेंज करते हैं, हम लोग लाइफस्टाइल करेक्शन करते हैं। लाइफस्टाइल मतलब जिसमें खाने का टाइमिंग, सोने का टाइमिंग और रूटीन में एक खाने से दूसरे खाने के बीच में गैप, फास्टिंग, ये सारा लाइफस्टाइल करेक्शन करके देते हैं, क्योंकि Correct. इससे बहुत बड़ा चेंज आता है। कई बार हम लोग इस छोटे चेंजेस को हम लोग मानते नहीं है, इससे क्या होगा, फास्टिंग से क्या हो जाएगा, पर डेली फास्टिंग आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करता है, आपका गट अच्छा करता है, और आपकी इम्यूनिटी है जो शरीर में सारी फाइटिंग का काम करता है, इन्फ्लामेशन को रोकता है। इन्फ्लामेशन जानते हैं, 80-90% जितनी भी बीमारी होती है हमारे शरीर में, आप में से जो भी नए गेस्ट आपको या एग्जिस्टिंग जितनी फैमिली मेंबर्स, आप जिस भी प्रॉब्लम के साथ इस कम्युनिटी में आए थे ना, उसके पीछे इन्फ्लामेशन का बहुत बड़ा रोल है। Correct. जैसे आप जोड़ों में दर्द, जितने भी टाइप के पेन होते हैं, सब इन्फ्लामेशन है सारा। जितने भी हार्ट अटैक, ये सब सारा, ये भी इन्फ्लामेशन है। अंदर में स्वेलिंग्स और सारा चीज आते हैं। जॉइंट्स में आप अगर देखेंगे तो छोटे छोटे बबल्स होते हैं कोई भी जॉइंट के अंदर। तो आपने कभी ये हुआ है, आप में से कितने, इधर देखिए सब लोग, आप में से कोई ऐसे उंगलियां मोड़ते हैं और कट से आवाज आता है, होता है? या आप आलस करते हैं तब टूटता है ना, तो हमें वो अच्छा लगता है, पर वो क्या हुआ, क्या ब्रेक हुआ, क्यों आवाज आता है? क्या आप जानते हैं? वो बबल्स है जो जॉइंट्स के बीच में हमें प्रोटेक्ट करता है, जॉइंट्स को अच्छा रखने के लिए। सो ये ब्रेक होता है, वो बबल्स ब्रेक होते हैं। सो जब इन्फ्लामेशन होता है, घाव बन जाते हैं छोटे छोटे, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइफस्टाइल करेक्शन भी करके देते हैं, फिजिकल चेंजेस भी कर देते हैं। थर्ड, किचन करेक्शन करते हैं। Correct. जैसे 2 खाने से पहले, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच और डिनर से पहले सैलेड खाना है, कितना खाना है, इतनी इतनी क्वांटिटी खानी है, इस तरीके से हमें करके चेंजेस करके देते हैं। तो फिर जाके उसमें भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है, क्योंकि हम लोग हमेशा प्रोसेस्ड ही खाना खाते हैं। हम लोग क्या खाना नहीं खा रहे, कभी लाइव फूड नहीं खाते। सो जब इस कम्युनिटी में आते हैं तो फ्यूल लाइव जा रहा है, ऐसा खाना जो पकाया हुआ नहीं है, ऐसा खाना जो, एक सेकंड, ऐसा खाना जो एक्चुअली नेचर ने दिया हुआ है। क्योंकि ऐसा कोई भी साइंस अभी तक नहीं बना जो पेड़ पत्ते डब्बे में रखो और डायरेक्टली खाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अभी एज इट इज जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है। जैसे आप आटा बना के रखते हैं और इमीडिएटली खाना बनाने से पहले पहले उसको निकाल के आप इमीडिएटली तैयार कर लेते हैं, उसी तरीके से। और लास्ट चीज क्या है, बॉडी में न्यूट्रिशन के तौर पे जाना, पौष्टिक आहार, ये इतना बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखेंगे कई बार कोई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, आप में से कितने लोगों का हुआ हैंड रेस करना, कि आप को तकलीफ हो रही है और आप जाके ट्रीटमेंट कर रहे, कोशिश कर रहे, टेस्ट कर रहे, पता ही नहीं चल रहा है, डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे क्या रीजन है, अलग अलग दवाई चेंज करते रहे, फिर भी ठीक नहीं हुए, और एंड में पता ही नहीं चला क्या हुआ। फिर कम्युनिटी में आए और बहुत जल्दी फटाफट फटाफट रिजल्ट आना शुरू हुआ और बेटर हो गए, तकलीफ चली गई। ऐसे कौन है? अंजलि मैम आप, और रानू मैम आप। तो पहले रानू मैम आपसे बात करते हैं। यस रानू मैम बोलिए, क्या हुआ था कि डॉक्टर के पास गए, पता ही नहीं चला क्या हो रहा है? सर मैं इस फैमिली में लास्ट दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था। उसके पहले मतलब सर 2 इयर्स बिफोर मुझे कोविड हुआ था, जिसमें रेमडेसिविर सर मुझे हाई डोजेस 6 वायल्स दिए थे, एक के बाद एक रेमडेसिविर पर डे। इस फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, तो उन्हें भी पता है कि रेमडेसिविर का साइड इफेक्ट्स जो मुझे सर हुआ, उस टाइम पे सर मेरा SpO2 मतलब 98% तो था ही, SpO2 अच्छा खासा था। लेकिन जैसे ही मुझे रेमडेसिविर अंदर मेरी बॉडी में गया तो मैं गैस्पिन में चली गई थी। मतलब गैस्पिन ऐसी कंडीशन है कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम मतलब धीरे धीरे, मतलब जो सांस लेना है वो ऐसा फास्ट फास्ट होने लगता है कि सामने वाले को ही समझ में आने लगता है कि पर्सन जो है अब ज्यादा देर का नहीं है। उस टाइम पे जो मेरी कंडीशन थी सर बहुत बेकार थी। और कोविड तो मेरा जैसे तैसे 1 वीक में ठीक हो गया था, लेकिन लास्ट डे मुझे नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। तो मेरा MRI करवाया, तो MRI में सर मुझे स्लाइटली बोला गया, स्लाइटली मतलब जो फिल्म था उसमें बोला गया कि इसमें ब्लैक फंगस है। वो एक तरह का उस टाइम पे स्कैम था कि ये तो नहीं पता। लेकिन सर जब ब्लैक फंगस मुझे डायग्नोज हुआ तो मुझे मतलब सर मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये सब मेरे साथ होना था। मैं बहुत जगह भोपाल, इंदौर इधर मुझे लेके गए, लेकिन मुझे वहां पे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया क्योंकि बेड खाली नहीं थे। सबसे वैसा है कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ और मुझे इतना गंदा लग रहा था कि मैं मतलब 13 साल से जॉब में हूँ, लेकिन मेरे लिए एक बेड नहीं है, जो कि मैं मतलब सबके, हम लोग हेल्थ के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, तो हमारे लिए बेड नहीं था। और सर उसके बाद सर मैं नागपुर आई तो मैं किंग्सवे में एडमिट रही।
और एलेक्सिस में 3 महीने एडमिट रही सर। तो आज जो कुछ हूँ मैं डॉक्टर्स की वजह से यहाँ तो सर आई, लेकिन सर उस टाइम में मेरा मतलब फाइनेंशियली तो इतना प्रॉब्लम हो गया था सर। एक इंजेक्शन आता था पोसाकोनाजोल, जो ग्रुप में जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें पता है कि वो जो पर वायल से सर मुझे 4 वायल लगते थे। तो बस वो इंजेक्शन जो है उसको सनलाइट नहीं चाहिए रहता था, रात में लगते थे। तो सर मुझे सेंट्रल लाइन तक डल गई थी। मैंने होशो आवाज में सेंट्रल लाइन डलवाई, क्योंकि मुझे बोला गया कि 10 मिनट में डल जाती है, लेकिन मुझे 3 घंटे लगे। उससे वो इंजेक्शन जो आता था एकदम घी जैसे फॉर्म में आता था, तो वो मेरे लिए इतना एक एक ड्रॉप अंदर जाता था ना, तो पूरे मतलब बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। सर ये मेरा प्लास्टिक सर्जरी हुआ था इसके बाद, मतलब मेरे नाक में पूरा होल हो गया था उस टाइम पर। सर ये कंडीशन थी मेरी ब्लैक फंगस में। तो ये मेरे लिए बहुत ही हॉरिबल मोमेंट था सर। फिर उसके बाद मेरा नाक में जब गड्ढा हो गया था, क्योंकि मेरा हाई शुगर हो गया था, उस टाइम में मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मेरा कैसे हो गया हाई बीपी, हाई शुगर। जैसे तैसे सर मेरा ऑपरेट हुआ, फिर मैं उससे रिकवर होके आई। क्योंकि मेरा जो पर डे का एक्सपेंडिचर जाता था सर, वो 1.3 मतलब 1,30,000 कुछ ऐसा जाता था। क्योंकि ओनली इंजेक्शन ही 4 वायल मुझे 42,000 के, प्लस बेड चार्जेस, प्लस जो और भी इंजेक्शंस, बॉटल्स, मेरा डाइट एलेक्सिस में वो मेंटेन होता था। तो सर मेरा अप्रोक्सीमेटली खर्चा जो है 40 लाख समथिंग के अबव ही गया है। और अभी भी मेरा ट्रीटमेंट, जैसे कभी मुझे ऐसा है कि मेरा साइनस निकाल दिया गया है, प्लास्टिक सर्जरी हुई है, तो यहाँ से लेके से चमड़ी खींच के मेरे को यहाँ तो मेरा गड्ढा फिल कर दिया, लेकिन मेरा जो नॉर्मल बॉडी रहता है, वो हड्डी जो रहती है वो यहाँ पे नहीं है। बस मेरा नोज दिखाने कैविटी, का है कि हाँ। आपकी कैविटी जो थी वो चली गई, करेक्ट? रानू मैम, सर, आपने बोला 40-45 लाख आपको कुछ ही महीनों में आपके चले गए, और चीजें यस वहां कंटिन्यू आपके साथ जो हो रहा है एक के बाद एक ट्रीटमेंट, उससे बॉडी कहीं ना कहीं और साइड इफेक्ट की और भी जा रही थी, और ये हाँ सब सर। पूरा हुआ। बट अच्छा होना कब से शुरू हुआ आपके साथ? सर और फिर सर उसके बाद जो है मेरा वेट तो लॉस हो गया था, क्योंकि मैंने वहां पे मतलब जैसे जिंदा लाश जैसे बेड पे पड़े हैं, आया लगा दिया इंजेक्शन, मतलब क्योंकि वो भी हार चुके थे कि मैं डाइट ले नहीं रही, मुझे आईवी फ्लूइड भी नहीं चलता था। फिर मैंने जैसे तैसे मैं 5 ग्राम में डिस्चार्ज हो गई कि अब मेरा जो भी होगा, जैसे अभी लास्ट महेंद्र सर का एक्सपीरियंस था कि जो भी होगा चलो, जिएंगे तो जिएंगे, मरेंगे तो मरेंगे, घर ले चलो। तो फोर्स करने के बाद मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि नहीं, आप जितना उतना, मेरे को घर जाना है। तो 5 ग्राम हीमोग्लोबिन में सर मैं चली गई घर। मैम यस सर। आपकी डिटेल स्टोरी लेंगे हम लोग, आप वो सरप्राइज रहने दीजिए। बस हम लोग क्या जानना चाहते हैं, इस कम्युनिटी में आने के बाद आपके आपके साथ क्या साथ बदलाव हुआ? क्या हुआ, यस और सर। कितना वेट लॉस आपने टोटल किया है? यस सर। सर मैं दिसंबर में जब मैंने यहाँ पे मैं ज्वाइन हुई थी, तब मैं यहाँ पे मेरा ट्रांसफर होके आई थी। तो जो मेरे कोच है सरिता ओके मैम, तो उनसे मैं मिली थी। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि मेरा स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत वेट गेन हो गया था, अलग ही मेरी बॉडी दिखती थी। तो सर मैंने उनने मुझे बोला कि आप यहाँ पे आइए, आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप स्टार्ट करिएगा। तो मैंने सोचा कि मैंने लाइफ में इतने एक्सपेरिमेंट झेल लिए, तो थोड़ा और मैं यहाँ पे भी आके देख लेती हूँ। तो सर मैंने यहाँ पे किया, तो विद इन 8 डेज में सर मेरा जो बीपी, शुगर और सबसे ज्यादा मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम था, मतलब कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता था। तो मुझे जाके वहां पे चेक कराना पड़ता था टीवीएस सोनोग्राफी में, तब जाके मतलब 2 साल तक सर मेरे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई है सर। और सर 8 डेज में मेरा पीसीओडी, मेरा जो उस दिन से सर मेरा पीरियड्स जो है आज तक मैम रेगुलर आ रहा है। और मैं यही मेरे लिए सबसे बड़ा मैजिकल था कि चलो बीपी शुगर तो बोलते हैं कि टैबलेट लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, तो आपका जितने बार आप खाते हो तो वो कंप्रेस कर देती है उस चीज को, लेकिन वो नॉर्मल बताता है। लेकिन पीसीओडी तो मेरे लिए एकदम गॉड गिफ्टेड था कि वो चला गया। और सर मैं 2-3 बार इसमें वेट लॉस चैलेंज में लिया है। लास्ट में सर मैं भूल गई कि मैंने कितना वेट लॉस किया, लेकिन मैं मतलब कहना चाहिए इतनी एक्साइटेड, मतलब दीवानों की तरह वेट लॉस में थी सर। तो उसमें भी मैं सर विनर रही। मैं 92.5 केजी के साथ यहाँ पे आई थी सर। अभी मेरा वेट 64 केजी ओ, समथिंग है सर। और बहुत तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत। यस 92 सर। से कितने बोला, 60 कितने पे आए? 62 पे आ गए आप। 62 पे। यस अमेजिंग। सर। सुपर। 30 64 केजी के समथिंग। आसपास आपने, 30 किलो के आसपास आपने वजन कम किया। मैम सुपर। यस सर। रानू और मैम, सर आपके मेरा
सर मेरा ये एक सर मैंने जून से लेके अभी तक एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया था, क्योंकि अभी भी थोड़ा मैं बीच में मतलब मैंने 2 महीने एसएमएस फॉलो नहीं किया, ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि मैं एडमिट हो गई थी, वो थोड़ा नोज का मेरा इश्यू था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि ये तो मेरे साथ हर बार चलता रहता है, मुझे कुछ फ्यूल नहीं लेना, कुछ नहीं करना है, मेरे को ये सब करना ही नहीं है, ऐसा करके। तो डॉक्टर्स ने मुझे बस एक ही लाइन बोली, क्योंकि मेरी मैरिज को सर 5-6 साल हो गए सर। सर आज मैंने खुद से विनीत सर को बोला कि मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है। मुझे लगा क्योंकि सर की क्लास का कोड और मैं सुबह उठते से मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है विनीत सर की क्लास है। तो मैंने देखा ही नहीं कि आज आपकी क्लास है, तो मैं वो वेटिंग में ही हूँ। तो फिर मैंने देखा, तो मैंने फट से फिर बोला अरे नहीं, आज तो कुछ और ही मीटिंग आईडी है। तो मैंने सोचा कि नहीं, यहीं पे मुझे शेयर करना है। सर मैं चाहती थी कि मेरे कोच और जो क्लब ओनर है वो स्पॉटलाइट होते, तो सर मैं 5 इयर्स बाद सर मेरा ये रिजल्ट है सर। माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लाइव दिखा रहे कि विनीत आप जी शायद वो आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ। आपको आपके स्टूडेंट कॉन्ग्रेचुलेशंस चाहते हैं। मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब थैंक इतने यू मैम, समय थैंक बाद आपका कंसीव हुआ, राइट नाउ आपका हेल्थ तो अच्छा हुआ, वेट लॉस हुआ, जिस यू। पोजीशन यस से सर, आप वापस आई और आज बॉडी आपकी कंसीव कर रही है, ये यस बहुत। सर। मैं चाहती थी कि मेरे जो कोच है सरिता ओके मैम सर और विनीत सर स्पॉटलाइट होते, तो क्योंकि सर आज मैं इतनी एक्साइटेड थी कि अर्ली मॉर्निंग से कि मैंने सर को खुद से मैसेज किया कि मुझे आज एक्सपीरियंस, वो भी सोच रही हूँ आज सूरज कहाँ से निकल गया रानू का, कि एक्सपीरियंस शेयर करना है। सुपर मैम, आपके कोच स्पॉटलाइट है यस, और आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज बात करिए दोनों। जी सर, एक्चुअली इसका पूरा श्रेय ना सरिता मैडम को जाता है, तो अगर उनको स्पॉटलाइट करते तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि सरिता मैम ने रानू मैडम को बहुत अच्छे से गाइड किया, और इन्हें भी एक मतलब आज्ञाकारी से कैसे होता है वैसे एज इट इज उनको फॉलो किया है। तो सरिता मैम बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं, बहुत सारे लोग, या अभी आनंद जी आ गए हैं तो आनंद जी भी उनको गाइड करते हैं। सरिता मैम अगर आप होंगे ना तो थोड़ा सा हैंडल्स करेंगे, और आप थोड़ा सा अपना और रानू मैडम का रिश्ता बताएंगे ना, कैसे आपने उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस लाके दिया, तो ये बहुत वैल्यू एडिशन कर विनीत जी देगा। कोई बात नहीं, अगर वो आप स्पॉटलाइट में शेयर नहीं है करें। आप शेयर कर दीजिए। जी सर, एक्चुअली जैसे फर्स्ट डे रानू मैम को फ्यूल गया था, तो रानू मैम ने सबसे पहले मुझे कॉल किया था। उन्हें सरिता मैम को भी कॉल नहीं किया, पता नहीं क्यों, कि इससे साइड इफेक्ट तो नहीं होता। तो मैंने उनको तुरंत आंसर किया था, हाँ साइड इफेक्ट होता है ना। मेरा 22 किलो वजन कम हो गया है, इतना साइड इफेक्ट होता है, मैं हेल्दी हो गया, मुझे डॉक्टर विजिट कम करने पड़ते हैं, ये साइड इफेक्ट होता है। तो रानू मैडम ने बोला था सर मजाक नहीं, सच बताइए, एक्चुअली मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत झेल रहा हूँ। तो मैंने बोला मैं सच बता रहा हूँ, ये सारी चीज मेरे साथ गुजरी है, आप भरोसा कीजिए, फॉलो कीजिए, जैसा बोलते हैं वैसा कीजिए, बहुत सारी चीजें अच्छी होगी। और 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ, आई थिंक तो शायद रानू मैम 3 या 4 दिन बाद ही आपने कॉल किया था ना, थैंक यू करके, कि हाँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और हल्का फील हो रहा है, इसके पहले कभी ऐसा नहीं लगा। तो ये सारी चीजें, थैंक यू सर, ये सारी चीजें, ये 27 साल की एज में मुझे डॉक्टर ने बोल दिया आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो वही सारी चीजें मैंने रानू मैडम के साथ शेयर किया, और आज इतना अमेजिंग है, इनके साथ इतनी प्रॉब्लम जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि ये सारी चीजें ठीक होगी, बट वो सारी चीजें ठीक हो रही। तो ये एक कोच का और स्टूडेंट का रिश्ता ही है, अगर कोच की बात प्रॉपरली सही तरीके से अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे साथ ये कंडीशन कभी भी नहीं आ सकती। इतनी अच्छी चीज जो सच में कई बार मैं फील करता हूँ, रानू मैडम के बारे में सोचता हूँ, मैंने बीच में कॉल भी किया था उनको, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी जरूरत है, बट रानू मैडम ने वो कॉल रिसीव नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अच्छा कोच एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकता है किसी पर्सन को, वो यहीं पे संभव है। जी सर, इनके एक्चुअल कोच जो है वो यहाँ आ गए हैं, तो प्लीज उनको परमिट कीजिए कि वो ये सारी चीजें शेयर कर पाए। थैंक यू। थैंक यू सुमित सर, तनुका मैम। मैं इनकी फैमिली की कंडीशन जानती हूँ, लोग घर से बाहर है, सिर्फ इनके मदर इन लॉ, इनके जेठानी, इनकी फैमिली ने इन्हें इतना टॉर्चर किया है, और मैं आज इतना खुश हूँ। मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना उसमें खुश नहीं हुई थी, पर इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं थैंक यू तनुका मैम, क्योंकि आपके ही सेशन मैंने इतने ध्यान से सुने हैं और उनके अकॉर्डिंग इन्हें गाइड किया है। हमेशा आपके सेशन में ऑडियो रिकॉर्ड पे डालती हूँ, 10 बार सुनती हूँ, और सच में आज सब के सामने मैं बोलती हूँ आप भगवान से कम नहीं, आप दोनों हम लोग इनके लिए पॉसिबल ही नहीं था मैम ये। थैंक यू, इससे ज्यादा तो शायद मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। आज लग रहा है मेरा 1.5 साल ना सक्सेसफुल रहा है, बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सर। मैं यही पे देख पाती हूँ कि जहाँ पर इतना अच्छा रिश्ता है कि एक कोच और एक स्टूडेंट के बीच में,
शायद वो गुड न्यूज घर वालों को मिलना चाहिए, पर ऑन द स्पॉट 1000 लोगों के सामने वो शेयर कर रहे हैं। सो रानू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ऑन द स्पॉट यहाँ हमें शेयर किया, ये बहुत बड़ी चीज है। और ऐसे तो आपने मैम, रानू मैम, आपने फैमिली को शेयर किया? शायद नहीं। नो सर, मैंने सुबह सोचा कि मेरे कोच को कॉल करूं, लेकिन नहीं, मैंने विनीत सर को मैसेज किया कि सर मुझे आज एक्सपीरियंस शेयर करना, और क्या हुआ कि बाय गॉड ग्रेस यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस शेयर करने को मिल रहा है। लोग 3 मंथ तक डिस्क्लोज नहीं करते हैं ये न्यूज, लेकिन सर मुझे आज है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लोग नेम प्लेट लगा के घूमते हैं, मुझे इसको घूमना चाहिए। क्योंकि सर मेरे लिए जो है ना, बाकी लोगों के लिए बेस्ट फीलिंग है या नहीं है, लेकिन मेरे लिए सर आफ्टर 5 इयर्स ये सबसे बड़ी फीलिंग्स है सर लाइफ की। इतनी मतलब इतना अच्छा गुड फीलिंग आ रहा है कि सर अब इसके आगे तो कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए यही बहुत काफी है सर। और मेरे कोच को सर थैंक्स तो बहुत छोटा शब्द है। जैसे महेंद्र सर बोलते हैं ना कि फ्यूल का यहाँ पे रखना चाहिए फोटो पूजा की जगह, लेकिन आज मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि पूजा की जगह आपको फ्यूल तो रखना ही चाहिए, प्लस आपके कोच का फोटो भी रखना चाहिए। आप जितना उनकी आरती उतारे उतना कम है सर। थैंक यू सो मच दीदी, और थैंक यू टू ऑल फैमिली मेंबर्स प्राइम टाइम। और सर थैंक्स तो मेरे आसपास वर्ड ही नहीं बचे हैं कि मैं कितना थैंक्स बोलूं, उतना ही कम है। क्योंकि फैमिली मेंबर्स भी जो थे इस ग्रुप के, वो भी कितने दिन से थे कि आज रानू मैम शेयर करेंगे, लेकिन सर 2 मंथ से मैं धीरे धीरे ऐसा था कि मेरे डिप्रेशन जैसी कंडीशन आने लगी थी। क्योंकि मैं अभी 2 मंथ पहले गई थी, तो डॉक्टर्स बोलते हैं तुम बच गए वही काफी है, तुमको क्या इतना टेंशन है कि तुमको कंसीव ही करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इतना मत सोचो, जब होना है तब हो जाएगा। तो सर मैंने सोचना बंद तो कर दिया था, लेकिन कोच थे मेरे साथ, तो आज नहीं तो कल, और कल ही उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि रानू क्या है, तो मैंने नॉर्मली बोला। लेकिन आज मॉर्निंग में मैं सर जैसे ही उठी तो मैंने सोचा सबसे पहले कोच को तो शेयर करो, लेकिन इस तरीके से नहीं, मुझे उनका देखना था कि रिएक्शन देखना था कि इसके बाद कैसा रहता है। रानू मैम, थैंक यू सो मच। आपके कोच का रिएक्शन हमने नहीं, सबने देखा कि वो शायद बहुत इमोशनल हो गए कि जो चीज फर्स्ट टाइम उनको पता चलनी चाहिए थी, वो सारा चीज ऑन द स्पॉट सबको पता चला। ऐसे फोन्स हमें भी कई बार आते हैं, फैमिली के पहले हमें फोन आ जाते हैं कि मैम एक गुड न्यूज है, हम समझ जाते हैं बस यही था, बोले पहला कॉल ना हमने आपको किया। तो ये जो चीज मैंने बताया ना, कुछ समय के बाद आपके लाइफ में एक पड़ाव आता है, तो हमारे लाइफ में वो पड़ाव अब आ गया है। आप में से जितने एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, कई बार ना आपका रिजल्ट थोड़ा आगे पीछे होता है, Correct. भरोसा रखिएगा। भरोसा रखिए। देखिए हम सबको ना पता नहीं है कि कौन सी चीज कब होने वाली। इवन मैं गारंटी दे सकता हूँ रानू मैम या उनके जो कोच है, या इवन हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली इनके शरीर में क्या हो रहा है। हमारा काम क्या है कि आपको एक सही ट्रैक पे रखना, और अपने आप सबका बॉडी टाइमिंग है ना, सब डिफरेंट रहता है, और सबको रिजल्ट देर सवेर आता ही है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो हर एक को रिजल्ट आ रहा है, आपको भी आएगा। और जितने लोग नए हैं, आप भी जब आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, थोड़ी देर में आपको बताएंगे कैसे आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। पर किसी का रिजल्ट देखकर परेशान मत होइएगा कि मेरा कब होगा। होगा, आप रास्ते में, उसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। एक मैकेनिज्म बताना चाहती हूँ, एक चीज समझना है आपको। मैं बहुत सिंपल और खड़ी बात हमेशा करना पसंद करती हूँ। अच्छा, मान लो आपको पीसीओडी है फॉर एग्जाम्पल, और बहुत लंबे समय से है, क्योंकि एक रियल केस की स्टोरी बताऊंगी बाद में मैं, पर उनको पीसीओडी लंबे समय से, जब से हुआ है तब से पीरियड्स आए ही नहीं। अब वो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पेशेंस खो रहे। मैंने क्या करोगे? बर्थ कंट्रोल पिल्स खाना चाहते हो जिससे गर्भावस्था और खराब होने वाली? क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स मींस क्या होता है कि आपका बर्थ कंट्रोल मतलब जिससे बच्चा ना हो, वैसे वाला पिल्स आप खा रहे हो। और रानू मैम ने 2 साल खाया। 2 साल खाया, मतलब अपनी बॉडी को जहाँ रेडी करना था वहां डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब पीरियड्स नहीं आ रहे, आप बर्थ कंट्रोल खा रहे हो, आपको बच्चा भी चाहिए। मतलब ये तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे, चाहिए कुछ और कर कुछ और रहे। तो वो जो फीमेल बच्ची है, वो 6 महीने तक मेरे साथ पेशेंस रखी, पर टिका के भी रखा। मैंने कहा थोड़ा पेशेंस रखो, दवाई खाओगे नहीं तो क्या करोगे, ऐसे ही जियोगे ना। तो आपके शरीर में लंबे समय से क्या है, गड़बड़ी है। तो फ्यूल जब हर दिन बॉडी में जा रहा होता है ना, तो हर दिन कुछ ना कुछ करेक्शन करता है वो। या तो आपका वेट लॉस हो रहा हो, सुनिए, या तो आपका वेट लॉस हो रहा होता है, और जिस समय वेट लॉस नहीं हो रहा होता है उस समय बॉडी आपको फाइट या बॉडी को डिटॉक्सिफाई या बॉडी को हेल्थ करना आपका फ्यूल सिखा रहा होता है। तो कभी भी ये मत बोलना मेरा वेट लॉस रुक गया है, आप समझ जाना बॉडी में कुछ और गड़बड़ी चल रही है। क्योंकि आपका शरीर मैथमेटिकली हमेशा वेट लॉस नहीं चाहता। उसको क्या चाहिए कि वेट लॉस जब जरूरत हो तब हो, और जब मेरा हेल्थ खराब हो तो मैं पहले बॉडी को बचाऊं।
तो ये नेचर का डिमांड है, आपकी बॉडी को पहले बचाता है फिर वेट लॉस करता है। कई लोगों को पीसीओडी थायराइड है, आप जब इधर आते हो फैमिली में आपके थायराइड लेवल पीसीओडी को नॉर्मल करते करते वेट लॉस होता है, मतलब ये वो वेट लॉस नहीं है। जैसे कई लोग, देखिए वेट लॉस का मैं एक तरीका बता देती हूँ, लोग करते क्या है। और अच्छा विनीत जी आ गए इनके वेट लॉस में, मैं आपको एक फोटो शेयर करती हूँ कि इस फैमिली में क्यों आपका वेट लॉस अच्छा होगा और हेल्थ क्यों अच्छा होगा। ये आप जब जानोगे ना तो आपको सही तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। जस्ट 1 सेकेंड ना, मैं जस्ट इसको एक चीज शेयर कर लूं कि इस फैमिली में क्यों वेट लॉस होगा आपका अच्छा। चलिए, जनरली लोगों को क्या लगता है, ये मोस्टली पीपल को लगता है बहुत सारा एक्सरसाइज करना है, कार्डियो करना है, ये करना है, वो करना है, और 10% खाने पीने या न्यूट्रिशन पे फोकस करना है। बट एग्जैक्टली सिनेरियो उसका उल्टा है। हमें उल्टा 70 से 80% अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए और हार्डली 20% एक्टिविटी। तो आप जब उल्टा चीज करोगे तो रिजल्ट भी उल्टा आएगा। तो आपको हम यहाँ सही रूल्स रेगुलेशन के साथ वेट लॉस कराते हैं, जहाँ सब कुछ खाते पीते आप वेट लॉस करोगे और हेल्थ अच्छा रखने वाले हो, ठीक है। और वो लड़की जिसकी स्टोरी बता रही हूँ, 6 महीने बाद उसको फाइनली पीरियड्स आए, तो कभी कभार थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी सिचुएशन भी तो देखिए। तो आपका वेट लॉस भी होगा, हेल्थ भी अच्छा होगा। कई बार लोग आपको इम्पेशंस करने, जैसे रानू मैडम बीच में इम्पेशंस हो गए थे, बट कोच के कारण, कम्युनिटी के कारण वो वापस ट्रैक में आए। तो आपको पेशेंस नहीं खोना है, अदरवाइज उनके घर में जो आज एक खुशी आई है, जिन्होंने लाइव शेयर कर दिया, वो कैसे आ पाता। तो ऐसी कई स्टोरीज है जिससे हम टकराते हैं और आगे भी टकराएंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि आपका भरोसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आए और उसको तोड़ के चला जाए, क्योंकि जो चीज आप देख रहे हैं, यहाँ महसूस कर रहे हैं, वो रियल वर्ल्ड है, लाइव यहाँ एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है। यही चीज आप सुन के घर वालों को शेयर करोगे ना, बोलेंगे ये सब तो फेक था, ये सब तो बहुत सुना है, क्योंकि वो कभी कम्युनिटी पार्ट नहीं बने। अभी आप में से जितने नए लोग हैं, अगर आपने ये सारा चीज देखा है, तो जो Right. आपने एक्सपीरियंस किया है, आपकी लोग फैमिली नहीं ने कर नहीं पाए। किया है, तो आपको जाके यहाँ की चीज किसी और से जाके पूछने की जरूरत नहीं है कि शुरू करूँ क्या नहीं, क्योंकि जिसने देखा ही नहीं, वो जिसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो कैसे फीलिंग आपके अंदर जागी है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी को पूछना ही है तो पहले उनको दिखाइए, करेक्ट। कल आप वापस उनको दिखाइए और फिर पूछिए उससे। जैसे, और इसको पूछने का तरीका क्या होता है कि मैं कुछ शुरू करना चाहता हूँ और आपका राय चाहिए, आपका ओपिनियन चाहिए, एक बार मेरे साथ उसको अटेंड करके मुझे सजेस्ट करिए कि सही है कि नहीं मेरे लिए, Correct. तब जाके। क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन ही गलत रहता है, करूँ कि नहीं, तो मोस्टली नहीं समझा, उसका मूड खराब था, बोल दिया नहीं। सो आपका तो वेट लॉस रुक गया ना। आपका बड़ा लॉस हो सो गया फिर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कई बार डिसीजन आपके फीलिंग के कारण लीजिए, जो आपने महसूस किया, राइट। सो नाउ क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ गए, थैंक यू सो मच मैम। जिन्होंने hand raise लकीली किया, आपका, आपने हैंड रेस किया, थैंक यू सो मच उसके लिए, क्योंकि आप हैंड रेस नहीं करते तो इतना जबरदस्त स्टोरी हमें पता ही नहीं एक्सपीरियंस चलता। हमें मिलता ही नहीं। और विनीत जी, आज अगर आप यहाँ मर्ज नहीं होते तो हमें ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता। पता नहीं चलता। बिकॉज कई बार नए लोगों को लगता होगा कि ये प्लॉटेड है, मतलब हाँ बनावटी है, पहले से रेडी करके आए होंगे कौन सा क्या करने वाले, पर ऐसा नहीं है। हमें मालूम भी नहीं था कि इतना सुपर एक्सपीरियंस आया, क्योंकि इनके कोच को भी नहीं पता था कि वो कंसीव कर गए। सो इट्स अमेजिंग। मतलब मैं सोच रहा था कि लॉजिकली इस तरीके का रिजल्ट आना इम्पॉसिबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 साल कोई कंसीव ना हो वो वाली दवाई लेते रहे, और इतने ऑपरेशंस हुए, इतनी दवाई गई, बॉडी पूरी और खराब कुछ हो साल चुकी से थी। कंटिन्यू ऐसा चल रहा है, उसके बावजूद इवन तो कंसीव कर क्योंकि गए। डॉक्टर्स ने क्या बोला, सुनिए, कि आप बच गए ना, बहुत बड़ी बात है, कंसीव भूल जाओ, वो तो उनकी दिमाग में आया ही नहीं। उनके लिए लॉजिकली वही फिट बैठता है, पर मेरे लिए लॉजिक फिट नहीं बैठता। बॉडी साफ हो रही है हर दिन, मेरी बॉडी सच में आपकी साफ हो रही, डिटॉक्सिफाई हो रही है। अब जो कचरा गया अगर साफ हो गया तो बॉडी वापस रिपेयर पोजीशन पे आ गई ना। अब वो बॉडी एक लेडी बच्चा पैदा करने के लिए बनी है, तो उसको वहां तक लेके आओ, बच्चा अपने आप पैदा हो जाएंगे। हमारी मम्मियों के 4-5 बच्चे पैदा हुए क्योंकि बॉडी उनकी डिटॉक्स थी, इतना दवाई नहीं किया। पर एक चीज जो हम लोग नोटिस नहीं कर रहे, इतने मेडिकेशन के बारे बाद भी देखो, मेडिकेशन अलग से चल रहा था और इनका डेडिकेशन अलग से चल रहा था। क्योंकि वो 92 पे से 62 पे आ गए, तो ये 30 केजी जब फैट चला गया तो फैट के साथ बहुत सारी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो गई, बॉडी और ज्यादा बेटर हो गया। देखो, एक्स्ट्रा वेट के साथ में थोड़ा सा क्विकली बता दूं, क्योंकि कंसीव का ही रिजल्ट है, तो कंसीव से रिलेटेड एक छोटी सी बात बता दूं। आपका जो गर्भाशय होता है ना, फीमेल का जो लोअर बॉडी होता है, पेट के आसपास का एरिया, जब वजन बढ़ता है किसी भी इंसान का, सबसे पहले तो उसी एरिया में वजन बढ़ता है ना। खाना जाके वहीं पे जमा होता है और वहीं से फैट बढ़ के बाकी सारे शरीर में फैट बढ़ना शुरू होता है। वही एरिया में जब फैट बढ़ेगा ना, तो गर्भाशय में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे उसका स्पेस, देन वो जो फिलिपियन ट्यूब होता है, तो एक फॉर्मेशन, फिर रप्चर होता है, फिर उसके बाद वो जाके जो वॉल होता है उस पर चिपकता है और वहां से वो फॉर्मेशन होके बच्चा कंसीव होता है, ठीक है, मतलब बड़ा होता है फीटस। अब सोच के देखो, अगर वहां पे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, पूरा फैट है बॉडी, तो ओबेसिटी है,
तो कैसे हो सकता है? बच्चा देखो बनते दवाई जाए। प्रॉब्लम कर रहा है पर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है जितना ओबेसिटी कर रहा है, आप समझना। तो जितने लोगों का साथ ही कॉम्प्लिकेशन है, सबसे पहले वेट लॉस पे। अब वेट लॉस फ्रस्ट्रेशन के साथ नहीं हो सकता। वेट लॉस एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है और एक स्टेप बाय स्टेप होगा। मेरा एक रिकमेंडेशन है, अगर आप बढ़िया वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो, 4 किलो 5 किलो महीने का, 2 किलो करिए, 10 महीने में 20 केजी वेट लॉस हो जाता है। घाई भी मत करो अगर आपका नहीं हो रहा है। दिक्कत क्या होता है, एक इंसान पेशेंस नहीं रख पाता है। तो जल्दीबाजी में मत रहिए, पेशेंस रखिए। अपने आप हो सकता है आप 10 महीने का सोच के चल रहे हो, 5 महीने में हो गया, आपको अंदाजा नहीं कितनी खुशी होगी। पर अगर आप 2.5 महीने सोचे और 5 महीने लग गया, आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन और परेशान रहेंगे। इसलिए वेट लॉस एक बैलेंस्ड माइंडसेट का भी रिजल्ट है, करेक्ट। तभी वेट लॉस होता है। वेट लॉस हो या कंसीव हो, दोनों ही बैलेंस माइंड चाहिए। आप फ्रस्ट्रेट होंगे तो आप कहीं ना कहीं आपके हॉर्मोन तक मंगाएंगे। अभी हम लोग नए लोगों से बात करेंगे, बाकी सारे फैमिली मस्ट टाटा बाय बाय। 8:20 में सारे कोचेस को दोबारा ज्वाइन करना है और वहां पे पोस्ट मीट रहेगा, इट्स अ मंडे। और नए लोगों से बात करने के बाद फिर हम लोग आप सबसे बात करेंगे कोचेस से। तो जिनका भी फर्स्ट डे है ना, अगर आप डिवाइस पे हैंड रेस कर पाए तो बहुत अच्छा होगा आपके मोर के ऑप्शन में जाकर। क्योंकि अगर आप सामने आएंगे स्क्रीन के 800-900 लोग हैं, हम ढूंढ नहीं पाएंगे वैसे 1 by 1। तो मोर के ऑप्शन में जाके डिवाइस पे हैंड रेस करिए। कैसे करते मैं एक बार करके बताती हूँ। या अगर आप स्माइली बटन देख रहे हैं आपके लैपटॉप में, तो वहां जाके ऐसे हैंड रेस का ऑप्शन आता है। ठीक है, ऐसा इसलिए करिए कि आप हमारे स्क्रीन पे आ जाएंगे तो फटाफट आपसे बात होगी और आप फिर जल्दी फ्री हो जाएंगे। देखिए मेरे को एक चीज आपको बस 2 ही चीज समझाना है कि इस फैमिली में जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में ही आप आधे ठीक होने वाले। ठीक है, बाकी तो आपके लिए हम कस्टमाइज सोल्यूशन देने वाले। अगर आपके घर का पेड़ या पौधा अगर वो खराब है ना, तो कई बार क्या होता है, हम पेड़ को दोष देते हैं कि ये पेड़ खराब है, बढ़ नहीं रहा है। कई बार हमें बस मिट्टी चेंज करने की जरूरत थी। समझ में आई बात? कई बार हमें बस मिट्टी चेंज करने की जरूरत थी, मिट्टी चेंज हो जाती तो वो पेड़ वापस अच्छा होता, वापस ठीक हो जाता, उसको उखाड़ने की जरूरत नहीं थी। मतलब आपके शरीर में जो जा रहा है वो पेड़ आप हो, और आपका एनवायरनमेंट, आप जो खा रहे हो पी रहे हो वो मिट्टी है जहाँ पे शायद पोषण नहीं है। तो अगर आपने अपनी मिट्टी चेंज कर दी, अपने खाने पीने का रूटीन, अपना खाना पीना सही ऐड कर लिया, तो जो भी आपकी बॉडी में गड़बड़ी हो रही है वो ऑटोमेटिक रिकवरी मोड पे आ जाएगी, क्योंकि हमने अब मिट्टी चेंज कर ली है। जो है आपका फ्यूल न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा इसके ऊपर मैं बात करूंगी। जो एक्सपीरियंस आज आपने सुना है वो आप ही जैसे लोग कुछ समय पहले आए, ट्रायल में आए, लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। ये कम्युनिटी 40 साल से है, 21 साल से कंबाइनली हम लोग अपने हेल्थ के लिए यहाँ पर एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं। और कंटिन्यू जिस तरीके से मैंने अपना हेल्थ अच्छा किया, ऐसे मेरी पूरी फैमिली में लोगों ने हेल्थ अच्छा किया। तो आप इस फैमिली का पार्ट कैसे बन सकते हैं, इसके लिए छोटा सा मैं एक चीज दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमारी फैमिली को ज्वाइन करने के 3 से 4 तरीके हैं। ठीक है, जिसमें आप अपना हेल्थ तो अच्छा करोगे ही, और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चलेगा फ्यूचर में ऐसी क्या गड़बड़ियां नहीं करे जिससे आप ओवर मेडिकेशन की ओर जाए या ओवर ट्रीटमेंट की ओर जाए। है ना? जस्ट में 1 सेकेंड में यूट्यूब